नमस्कार। आज हम प्रकृति के एक ऐसे करिश्मे को समझने जा रहे हैं जो पहली नजर में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हवा पत्थर की। एक ऐसा पत्थर जो मानो हवा में तैर रहा हो। क्या एक बहुत बड़ी भारी भरकम चट्टान हवा में बैलेंस बना सकती है? सुनने में तो ये किसी जादू या फिर किसी कहानी जैसा लगता है ना? लेकिन कुदरत में एक ऐसी जगह सच में है जहाँ ये हकीकत है। ये है हवा पत्थर, एक ऐसी कुदरती बनावट जो अपने इतने बड़े साइज के बावजूद एक बहुत ही नाजुक से बैलेंस पर टिकी हुई है, और इससे देखने वाले सच में हैरान रह जाते हैं। तो हवा पत्थर का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है एक बहुत बड़ी चट्टान जो अपने बेस पर इतने अनोखे तरीके से टिकी है कि ये हवा में लटकने का एक इल्यूजन, एक भ्रम पैदा करती है। ये वाकई एक रहस्यमयी और कमाल का नज़ारा है, लेकिन इसका असली राज तो कुछ और ही है। इसका जो सबसे बड़ा राज है ना, वो इसके बर्ताव में छिपा है कि ये हिलता तो है पर गिरता नहीं। और बस यही वो बात है जो हवा पत्थर को एक लेजेंड, एक किंवदंती बनाती है। जरा सोच कर देखें, जब तेज हवा चलती है या कोई जाके बस हल्के से इसे धक्का दे देता है तो ये इतना भारी भरकम पत्थर हिलने लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि सदियों से ये अपनी जगह पर टिका हुआ है, आज तक गिरा नहीं। और पता है, अपनी इसी अनोखी खूबी और नाव जैसे शेप की वजह से वहाँ के लोग इसे डोंगा पत्थर भी कहते हैं। ये नाम इसकी पहचान को और भी खास बना देता है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अद्भुत पत्थर है कहाँ? चलिए अब जानते हैं इस अजूबे का पता। अगर किसी को इस कुदरती करिश्मे को अपनी आंखों से देखना हो तो आखिर उसे जाना कहाँ होगा? तो ये कुदरती अजूबा हमारे ही देश भारत में है, छत्तीसगढ़ राज्य में। ये आपको मिलेगा गोरेला पेंड्रा मरवाही, जिसे जीपीएम जिला भी कहते हैं, उसके गोरेला ब्लॉक के जंगल वाले इलाके में। मतलब जो लोग राजमेरगढ़ या झोजा वाटरफॉल जैसी जगहों पे घूमने जाते हैं ना, वो अक्सर हवा पत्थर को देखने भी जरूर आते हैं। अच्छा, यहाँ एक बात साफ कर देना बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ में ना एक और पत्थर बहुत फेमस है, ठिनठिनी पत्थर। वो अंबिकापुर में है और उसकी खासियत यह है कि उस पर मारने से किसी मेटल जैसी आवाज आती है। लेकिन हमारा हवा पत्थर जो जीपीएम जिले में है, वो अपने हिलने की खूबी के लिए जाना जाता है। मतलब दोनों ही कमाल के हैं, पर दोनों बिल्कुल अलग हैं। तो अब ये सिर्फ कोई लोकल कहानी नहीं रह गया है, अब ये एक टूरिस्ट स्पॉट बन चुका है। मतलब एक लोकल लेजेंड से एक ऑफिशियल डेस्टिनेशन तक का सफर। देखिए, सालों तक तो हवा पत्थर का ये राज बस आसपास रहने वाले लोगों को ही पता था। ये एक लोकल सीक्रेट जैसा था। लेकिन फिर हाल ही में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की इस पर नजर पड़ी। उन्होंने इसकी अहमियत को समझा और अब इसे ऑफिशियली टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। और सोर्सेज बताते हैं कि ये नज़ारा देखने वालों को रोमांचित कर देगा। पर ऐसा क्या है इस नज़ारे में जो इतना थ्रिलिंग, इतना रोमांचक है? और ये स्लाइड उस रोमांच की वजह बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। सोचिए, एक इतना बड़ा पत्थर जो खतरनाक तरीके से एक बहुत ही छोटे से पॉइंट पर बैलेंस कर रहा है। ये नज़ारा वाकई कुदरत की ताकत और उसके संतुलन का एक जीता जागता सबूत है। ये बस एक पत्थर नहीं है, ये कुदरत का एक सवाल है। हवा पत्थर सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक सोच है, एक ऐसी चीज जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। तो आखिर में हवा पत्थर है क्या? असल में ये वजन, ग्रेविटी और किस्मत का एक परफेक्ट नेचुरल बैलेंस है। ये लाखों सालों में बनी एक कलाकृति है जिसे हवा और पानी ने धीरे धीरे तराशा। उन्होंने नरम चट्टानों को तो काट दिया, लेकिन इस नामुमकिन से दिखने वाले बैलेंस को पीछे छोड़ दिया। ये हमें याद दिलाता है कि कुदरत कितनी कमाल की और कितनी सब्र वाली आर्टिस्ट हो सकती है। और यही हवा पत्थर हमें एक आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि हमारी इस दुनिया में, हमारी प्रकृति में ऐसे और कितने रहस्य, कितने अजूबे छिपे हुए हैं जो बस इस इंतजार में हैं कि कोई उन्हें आके खोज निकाले।